नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। इसके साथ साथ आवास योजना को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट आ चुका है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को 5,000 रुपए का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि ये जो पैसा है ना, इस योजना के अंतर्गत अप्रैल महीने का पैसा बकाया है, मई महीने का पैसा भी बकाया है। तो इस बार महिलाओं को दो दो किस्त की राशि मिलने वाली है। इसी के साथ साथ पेंशन योजना का भी 2 किस्त की राशि बकाया है। अब यहां पर देख सकते हैं 87 लाख महिलाओं को गिफ्ट मिलने वाली है। पेंशन योजना और मैया सम्मान योजना एक साथ 5,000 और 2,000 रुपए दिया जाएगा। इस खबर में देखिए, महिला हो या फिर पुरुष हो, दोनों को 10-10 हजार रुपए करके सीधे बैंक खाता में मिलेगा। लेकिन यह पैसा लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सी फॉर्म भरना पड़ेगा और साथ ही यह पैसा किसे नहीं मिलेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी को दूंगा। इसके साथ साथ आवास योजना के लिए बहुत ही बड़ी नोटिस जारी कर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। तो देखिए, सबसे बड़ी खबर जो यहां पर आई हुई है, आप देख सकते हैं मैया सम्मान योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन तेजी से चल रहा है। कई जिले में यह भौतिक सत्यापन का काम अंतिम चरण पे है। बहुत ही तेजी से भौतिक सत्यापन का काम कंप्लीट करने का लक्ष्य सरकार ने रखा हुआ है। झारखंड के 2400 जिले में यह काम शुरू हो चुका है। इस खबर में आप देख सकते हैं 31 मई तक इसका अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। 31 मई तक सत्यापन का फॉर्म जमा होगा, इसीलिए जितना जल्द हो सकता है आप सभी भौतिक सत्यापन का काम जरूर करा लें। जो मैया सम्मान योजना के लाभार्थी हैं, जिनको इस योजना का लाभ मिल रहा है, उन सभी को भौतिक सत्यापन कराना बहुत ही जरूरी किया गया है। इसके साथ साथ पेंशन योजना के जितने भी लाभार्थी हैं, उन सभी को भी भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य किया गया है। और यह भौतिक सत्यापन आप कहां से कराएं, इसके लिए क्या दस्तावेज लगेगा, इसमें छटनी भी होगी, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि आप लोग जितना जल्द हो सकता है इसका फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि इसके बाद आप सभी महिलाओं के बैंक खाता में 5,000 रुपए करके एक साथ मिलने की शुरुआत हो जाएगा। जैसे भौतिक सत्यापन का रिपोर्ट मैया सम्मान योजना का वेबसाइट में अपलोड कर दी जाएगी, उसके बाद से 5,000 रुपए करके लाभार्थियों के बैंक खाता में मिलना शुरू हो जाएगा। मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को 5-5 हजार करके मिलेगा। पेंशन योजना के लाभार्थियों को 2-2 हजार रुपए करके 2-2 महीने का पैसा मिलेगा। तो इस प्रकार से ये लाभार्थियों के खाते में पैसा डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। तो आप सभी अपना दस्तावेज को दुरुस्त करें, कहीं कोई कमी है तो उसे सुधार करें, डीबीटी आपके बैंक खाता में चालू रखें, क्योंकि इसी के माध्यम से आप सभी लाभार्थियों के बैंक खाता में पेमेंट भेजा जाएगा। साथ ही इस भौतिक सत्यापन में अयोग्य लाभार्थियों की छटनी किया जा रहा है। झारखंड में एक नया योजना की शुरुआत हो गया है। इसके अंतर्गत चाहे आप महिला हो या फिर पुरुष हो, दोनों को 10-10 हजार रुपए करके सीधे बैंक खाता में यह पैसा दिया जाएगा। यह पैसा किसे मिलेगा, पात्रता क्या है, सारी जानकारी आ चुका है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। आवास के लिए भी जरूरी सूचना है। अब सबसे पहले जो मैया सम्मान योजना को लेकर जरूरी सूचना जारी किया गया है, इसे ध्यान से देखिए भौतिक सत्यापन है क्या, यह भौतिक सत्यापन हर साल क्यों कराया जा रहा है, जबकि जनवरी 2025 में भी कराया गया था। अब यह 2026 में क्यों कराया जा रहा है, तो आप देखिए यहां पर भौतिक सत्यापन का मतलब है लाभुकों की जानकारी और दस्तावेजों की जांच करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो लाभार्थी है वो सही है, सही लाभ ले रही है, पात्र लाभुकों को ही यह लाभ मिल रहा है। तो देखिए भौतिक सत्यापन में योग्य लाभार्थियों का नाम लाभार्थियों का लिस्ट में रखा जाता है और अयोग्य की छटनी होती है। जैसे कि मैया सम्मान योजना की बात करें तो बहुत सारी महिलाओं का उम्र 50 साल पूरा हो जाता है, उनका छटनी किया जाता है। इसके अलावा कुछ महिलाएं मृत हो जाती है, कुछ महिलाएं 6 महीने साल भर से पलायन कर गई है, मतलब दूसरे राज्य में जाकर बस चुकी है,
उनका भी नाम हटाया जाता है। कुछ महिलाओं को अन्य पेंशन योजना का लाभ या फिर गरीबी रेखा की श्रेणी के अंतर्गत अब नहीं रही, उनका भी नाम हटाया जाता है। जो दस्तावेज आपसे मांग किया जा रहा है, इस दस्तावेज में यदि कोई कमी कहीं पर है, जैसे कि कुछ लाभार्थियों का राशन कार्ड बंद हुआ है, कुछ लाभार्थियों का राशन कार्ड से नाम कटा है, तो ऐसे भी लाभार्थियों का नाम हटाया जाता है योजना का लिस्ट से। तो इसीलिए भौतिक सत्यापन में आप सभी से जांच किया जाता है, दस्तावेज भी मांगा जाता है, जैसे कि आपका आधार कार्ड मांगा जाता है, आपका बैंक खाता मांगा जाता है जिसमें आधार लिंक हो, वर्तमान में पात्र है कि नहीं है ये भी देखा जाता है, दस्तावेजों का मिलान किया जाता है, जैसे कि आपका वोटर कार्ड, आपका राशन कार्ड का भी। इसके साथ साथ किसी गलत या डुप्लीकेट आवेदन की भी जांच किया जाता है, तो ये सभी दस्तावेज लगता है। इसके साथ साथ आपको मोबाइल नंबर भी देना पड़ेगा और आवेदन के लिए जो फॉर्म आपके नाम पर आया है वो फॉर्म को भी सही तरीके से भरकर आपको पंचायत कार्यालय या आंगनबाड़ी या फिर अंचल में जहां पर भी आपका ये फॉर्म जमा लिया जा रहा है वहां पर देना पड़ता है। इस खबर में देखिए, भौतिक सत्यापन पूरा होने के बाद योजना की राशि आसानी से लाभार्थियों के बैंक खाता में जारी हो जाता है, तो इसीलिए यह प्रक्रिया कराया जा रहा है। उसके बाद इस खबर में आप देखिए, मैया सम्मान योजना को लेकर नवीनतम जानकारी, झारखंड में भौतिक सत्यापन शुरू हो चुका है। रिपोर्ट के अनुसार इन जिलों में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जैसे कि रांची, धनबाद, पलामू, हजारीबाग, बोकारो, सिमडेगा और ऐसे ही कई और भी जिले में, जैसे कि दुमका जिले में भी, देवघर में भी, कई और जिले में, जहां पर देख सकते हैं अन्य जिलों में भी पंचायत या आंगनबाड़ी स्तर से भौतिक सत्यापन का कार्य तेजी से चल रहा है। तो इसीलिए इस भौतिक सत्यापन में आप लोग जरूर उपस्थित होइए। यदि पंचायत में कैंप लग रहा है और उस कैंप में बुलाया जा रहा है तो वहां जरूर जाइए। संबंधित दस्तावेज जो मैंने आपको अभी बताए वो सभी चीजों को लेकर जाइए, क्योंकि भौतिक सत्यापन में जो चीजों की मांग किया जा रहा है वो आपको देना भी है और बिल्कुल फ्री में ये भौतिक सत्यापन का कार्य हो रहा है। कुछ कमेंट मैंने आप सभी का देखा कि भौतिक सत्यापन में यदि पैसे की मांग किया जाए तो वहां क्या करना है। तो देखिए, यदि पैसे की मांग किया जाता है और यदि आप इसकी योग्य लाभार्थी हैं तो टेंशन की कोई बात नहीं है। आप उससे ऊपर के डिपार्टमेंट, जैसे कि पंचायत कार्यालय से पैसे मांग किया जाता है तो ब्लॉक में जाकर शिकायत कीजिए। कोई एविडेंस यानी कोई प्रमाण आप बनाइए, पैसे मांग की जाती है तो उसका आप वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए। ऐसा यदि आपके पास प्रूफ रहेगा तो उस प्रूफ के थ्रू आप ब्लॉक में जाकर वीडियो के पास यानी प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास संबंधित जो भी आपसे पैसे मांग करते हैं उनका शिकायत कीजिए। बिल्कुल फ्री में ये काम हो रहा है। आपको पैसे नहीं देना है, उनका शिकायत कीजिए, आपका नाम बिल्कुल भी नहीं कटेगा यदि इस योजना की योग्यता पूरी करते हैं। तो इसीलिए डरना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सत्यापन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज साथ लेकर जाएं, जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, आवेदन रसीद। और यदि आपको यह डर है कि यदि आप पैसे नहीं देते हैं तो आपका नाम काट दिया जाएगा, ऐसा यदि आपको लगता है तो बिल्कुल ना घबराएं, आप इसका शिकायत कर सकते हैं। जो पैसे की मांग कर रहे हैं उनका शिकायत आप प्रखंड स्तर पर करिए। यदि आप पात्र लाभार्थी हैं तो किसी भी हाल में आपका नाम नहीं कटेगा, इसीलिए आप टेंशन फ्री रहिए। यहां देखिए, अगर आपके क्षेत्र में सत्यापन शुरू नहीं हुआ तो देखिए क्या करना है। पंचायत सचिवालय से संपर्क करें, जैसे कि पंचायत सचिव, पंचायत सहायक या मुखिया से संपर्क करें और वहां संपर्क करने के बाद उनसे सत्यापन के बारे में पूछताछ करें कि आखिर कब शुरू होगा। आंगनबाड़ी सेविका से भी संपर्क कर सकते हैं, प्रखंड कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। इन सभी जगह पर जानकारी को पहुंचा दिया गया है और आपका फॉर्म भी वहीं पे पहुंचा दिया गया है, जिस फॉर्म भर के वहां पे आपको जमा देना है। तो ये प्रक्रिया तेजी से चल रही है, बहुत जल्द इसे कंप्लीट करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। आप लोग कर लीजिए ताकि ये पैसा आपके खाते में मिल सके। अब यहां पर देख सकते हैं, महिला हो या फिर पुरुष हो, 10,000 रुपए मिलेगा। राज्य में नई इंटर्नशिप स्कीम, गांव बनेंगे छात्रों की प्रयोगशाला। झारखंड की 4345 पंचायतों में जाएंगे 17,380 छात्र, गांवों में करेंगे रिसर्च। जैसे कि 8 हफ्ते की इंटर्नशिप होगी, 10,000 रुपए स्टाइपेंड सीधे बैंक खाता में दिया जाएगा, चाहे लड़की हो या फिर लड़का हो, महिला हो या फिर पुरुष हो। अब यहां देख सकते हैं, झारखंड में उच्च शिक्षा को सीधे गांव और पंचायतों से जोड़ने की सबसे बड़ी पहल शुरू की गई है। राज्य सरकार महत्वाकांक्षी ग्रांट रूट इनोवेशन इंटर्नशिप स्कीम 2026-27 के तहत टीम गठन और पंचायत चयन का शेड्यूल जारी कर दिया है। रांची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर गुरुचरण साहू ने अपने अधीन पीजी विभागों और कॉलेजों को टीम गठित कर सूची भेजने का निर्देश दिया। इसके लिए 13 मई तक समय दिया गया है। योजना के तहत चयनित छात्रों को 17 मई तक पंचायत आवंटित कर दी जाएगी और इसके बाद छात्रों को गांव में जाकर जमीन स्तर पर अध्ययन करना है। देखिए, इस टॉपिक पे मैंने पिछले भी वीडियो में आप सभी को बताया था।
आप हमारे वीडियोस को रेगुलर देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा। इसका जब आवेदन फॉर्म भराया जा रहा था उस समय भी मैंने आप सभी को फॉर्म भरने के लिए बताया था। अब चयन की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। आप यहां देख सकते हैं कि ग्रास रूट्स इंटर्नशिप की अवधि 8 हफ्ता तक तय की गई है। 6 सप्ताह पंचायत में फील्ड विजिटिंग अनिवार्य किया गया है। योजना में शामिल छात्रों को 10,000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा। 2 किस्तों में 5-5 हजार रुपए करके दिया जाएगा। वहीं जो मेंटर होंगे उनको 20,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। तो यह प्रक्रिया शुरू हो चुका है और इसके अंतर्गत जो चयनित हो रहे हैं उनको यह लाभ सीधे बैंक खाता में मिलेगा। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं ये जो खबर आई है आवास को लेकर, मनरेगा योजना को लेकर, यहां पर देख सकते हैं प्रखंड सभागार भवन में मंगलवार को बीडीओ नुपुर कुमारी की अध्यक्षता में आवास योजना एवं मनरेगा को लेकर बैठक किया गया। पंचायत सेवकों और स्वयं सेवकों को लंबित योजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया गया। कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अबुआ आवास दोनों का यदि लंबित है तो हर हाल में इसी महीने के अंत तक पूरा करने का निर्देश दिया गया और चेतावनी भी दिया गया। चेतावनी में यह कहा कि लापरवाही बरतने वाले पंचायत सेवक और स्वयं सेवक पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिन लाभुकों ने प्रथम एवं द्वितीय किस्त राशि लेने के बाद आवास का निर्माण शुरू नहीं किया उन्हें राशि की रिकवरी की जाएगी। तो ये बहुत ही बड़ी आदेश जारी किया जा चुका है। आप यहाँ पर इस बैठक में ये तस्वीर को देख पा रहे होंगे, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदया जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बैठक किया गया और इस बैठक में ये निर्देश दिया गया। तो यदि आप आवास योजना की लाभार्थी हैं, कोई भी किस्त की राशि आपके खाते में आया है तो उससे संबंधित कार्य को पूरा कीजिए ताकि अगला किस्त आपके खाते में मिल सके। तो ये आप सभी के लिए अपडेट आया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।